और इधर उत्तराखंड में वनाग्नि की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर कंट्रोल करने के जो प्रयास है वो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 1038 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1385 हेक्टेयर जंगल जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। वन संपदा को भारी नुकसान यहां पर वनाग्नि की वजह से हो रहा है। बुधवार को घटनाओं में कमी दर्ज की गई है, जहां बीते 24 घंटे में 40 मामले सामने आए हैं। 70 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आए हैं। लगातार वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वन संपदा तेजी से नष्ट होती जा रही है और जो आंकड़ा फिलहाल सामने आया वो वाकई चौंका देने वाला आंकड़ा है, चूंकि 1038 घटनाएं अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं और 1038 घटनाओं में 1385 हेक्टेयर जंगल जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। हालांकि बुधवार को जो मामले सामने आए उनमें कमी देखी गई है, क्योंकि 40 मामले ये सामने आए हैं और 70 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुआ है, यानी कि 70 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आया है। लेकिन लगातार यहाँ प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर रहा है। दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि वनाग्नि की घटनाओं को अब तेजी से रोका जाए, वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम लगाई जाए। इसको लेकर तमाम समीक्षा बैठक भी की जा रही है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई बड़ा आंकड़ा है और चौंका देने वाला आंकड़ा ये जरूर रहा है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे इस पर। सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। जो आंकड़ा सामने आया है वाकई ये चौंका देने वाला आंकड़ा, चूंकि 1385 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाना, यानी कि एक बड़े अमाउंट में, यानी कि एक बड़ी संख्या में वन संपदा अब नष्ट हो रही है और वो भी तेजी से नष्ट हो रही है। अभी तक 1038 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे वनाग्नि की घटनाओं का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न हो रही हैं और इन्हीं के समाधान के लिए अब स्वयं मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली है। न सिर्फ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, बल्कि स्थिति का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव की जो प्रचार में मुख्यमंत्री जुटे हुए थे, उसको छोड़ करके अब उत्तराखंड की जो ये वनाग्नि की समस्या है, जिसका दायरा बढ़ रहा है, इसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री कितनी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और जो प्रदेश के मुखिया गंभीरता से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो सरकारी तंत्र है वो भी गंभीर रूप से कार्य करता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि अब तक जो कार्य किए गए, मुख्यमंत्री उनका अपडेट ले रहे हैं और आगे कैसे कार्य किया जा सकता है, क्योंकि एक नहीं बल्कि सभी पहलुओं पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। और चूंकि मामला अब वनाग्नि का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अगली सुनवाई इसमें 15 तारीख को होनी है, लिहाजा आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। और जिस तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा है कि एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं। और जो खास तौर पर जिन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन क्षेत्रों में हवाई जो व्यवस्था है उसका भी सहयोग लिया जा रहा है, सेना का सहयोग लिया जा रहा है, एनडीआरएफ का सहयोग लिया जा रहा है। और जो शरारती तत्व है, जो मानव जनित क्षेत्रों से, मानव जनित घटनाओं के जिन क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही, ऐसे शरारती तत्वों पर तत्काल कानूनी एक्शन भी लिया जा रहा है। और जो चिन्हित किए जा रहे हैं शरारती तत्व, उनका ऊपर न सिर्फ फॉरेस्ट एक्ट में उन पर और पुलिस एक्ट में जो है उन पर एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि जो गैंगस्टर की धाराएं हैं वो भी उन पर लगाई जा रही हैं, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की कोई हिम्मत ना कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना चिंताजनक हो चुका है। तो ऐसे में सरकार के स्तर से कोशिशें की जा रही है और विभागीय स्तर पर भी, जहां पर किसी भी अधिकारी की, कर्मचारी की, फील्ड के कहीं पर कोई भी लापरवाही सामने आ रही है, तो ऐसे लोगों का तत्काल सस्पेंशन किया जा रहा है। तो अब जब अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है और जनता से अपील भी की जा रही है और जब मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर भी हैं, तो ऐसे में और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो ऐसे में नैन्सी आप समझ सकते हैं कि आखिर मामला कितना गंभीर है। सरकार के स्तर से ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जिन संसाधनों की, जिन उपकरणों की आवश्यकता है उनको भी जुटाया जा रहा है और इसके साथ साथ अपील भी की जा रही है, क्योंकि जन सहभागिता इसमें कहीं ना कहीं बड़ा किरदार निभा सकता है और क्षेत्र के जो लोग हैं वो आग को कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो अब उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जल्दी, और जैसे जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, रोज पहले की हम बात करें तो राजधानी सहित कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि ऊपर वाले की
कृपा से भी और जो सरकारी तंत्र के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं इस प्रयासों से भी ये आने वाले समय में पूरी तरह से वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर विराम लगाया जा सकेगा। बिल्कुल सोनू, यानी कि एक तरह से जन सहभागिता भी और जन जागरूकता भी बेहद जरूरी, चूंकि प्रशासन तो अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर ही रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।